अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शावक लगारी। आज हम बैठे हैं F6 प्रेस क्लब इस्लामाबाद पे। यहाँ पर एक बंदा है जो पिछले 26 माह से इन रोडों पर फिर रहा है इंसाफ के लिए। तो आज मैं उनकी हेल्प करने के लिए आया हूँ ताकि उनकी कहानी जान सकें कि मसला है क्या उनके साथ। कि 26 माह से हम देख रहे हैं फेसबुक पे गुलाम रसूल भुट्टो इंसाफ के लिए यहाँ तक आया है, वहाँ घोटकी से। वहाँ इंसाफ तो क्या मिलना, वहाँ तो जान भी सेफ़ नहीं है। अफसोस है कि वहाँ से यहाँ आना पड़ा इंसाफ के लिए। तो आओ उनसे पूछते हैं उनकी कहानी कि वो कब से शुरू हुई है, क्या जुल्म हुआ है उनके साथ और वो यहाँ क्यों भटक रहे हैं। जी गुलाम रसूल भाई। अल्लाह ताला प्यारे भाई आपको खुश रखे, आप ख़ुद भी आए, दोस्तों को भी ले आए और हमारी एक आवाज़ सुनकर हमदर्दी के नाते और इंसानियत के नाते। मेरा नाम गुलाम रसूल भुट्टो है, मेरा ताल्लुक़ सिंध डिस्ट्रिक्ट घोटकी से है। असल हकीकत बताऊँ तो सारा कसूर हमारी सिंध का है, सिंध की कौम का है, क्योंकि सिंध में अक्सर वडेरागिरी ज़्यादा ही है। अगर ग़ुलाम नहीं रहोगे तो आप उधर वहाँ जी नहीं सकते। हम ग़ुलाम नहीं थे, हम किसी के कहने पर वोट नहीं देते थे, किसी वडेरे के ग़ुलाम नहीं थे। मेरे नंबर तो इसकी वजह से मेरे भाई को बग़ैर वजह कत्ल किया गया 2010 में। हमने कानूनी रास्ता अख्तियार किया कि शायद हमें इंसाफ मिले। केस लड़ते रहे, 1 साल गुजरा। 1 साल के पहले वो धमकियां देते रहे, केस से हाथ उठाओ, ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि वो वडेरे उनको सपोर्ट कर रहे, जो लोग हमारे साथ मतलब नाजगी कर रहे वडेरे मिलकर। तो फिर मेरी बहन शादीशुदा को अगवा कर लिया उन्होंने। फिर हम पुलिस के पास गए, अपने डिस्ट्रिक्ट घोटकी जो तहसील थाना ओबाड़ो है हमारा। लेकिन मैं अपने बहनोई को ले गया, अपने वालिद को ले गया, लेकिन SHO थाना जो थाना ओबाड़ो वालों हैं उन्होंने हमारी FIR नहीं काटी। तो हम इधर उधर भागे। उधर का एक भुट्टो है, उसकी एक MPA के साथ लगती है, उसके पास मेरा वालिद गया कुरान पाक उठा के। अब बताएंगे कौन है वो? उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक आम गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा नाम लेना बेहतर नहीं है, माजरत चाहूँगा। उसके पास बहुत भुट्टो बरादर थे, तकरीबन 5-7 हज़ार भुट्टो बरादर उसमें बैठे थे। उसकी कोई अपनी मीटिंग थी, उसमें मेरा वालिद कुरान पाक उठा के ले गया। भाई हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, पहले बेटा कत्ल किया, फिर मेरी बहन बेटी अगवा की गई है, अभी तक कोई मसाइल नहीं है, फरियाद हमारी नहीं हो रही। तो किसी ने हमारे वालिद की या हमारी दाद रसी नहीं की। फिर भी हमने खामोश होकर अदालत से, एडिशन जज घोटकी से FIR का आर्डर ले लिया, जिन्होंने मेरी बहन को अगवा किया हुआ था। तो FIR तो हो गई लेकिन अमल नहीं हुआ, गिरफ़्तारी नहीं। ठीक है, 2 लोग थे जो उधर के, उनको गिरफ़्तार पुलिस ने किया। बाकी जो अगवा करके ले गए थे वो कच्चे की साइड चले गए शिकारपुर। कोई उधर कोई बाबुल भयो है, सुना है कि उसकी उधर कोई डाकू वगैरह रहते, इस साइड जहाँ बाबुल भयो बैठा है उधर चले गए। तो पुलिस को हमने बहुत कोशिश की लेकिन पुलिस ने कोई तामुन नहीं किया। फिर भी हम खामोश रहे, भागते रहे लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं। आखिरकार मेरे भाई के कातिल को, एक को 6 जवाबदार थे कत्ल करने वाले, अदालत के थ्रू एक ही जवाबदार को उम्र कैद सज़ा लगी। फिर हम मुतमीन हो गए, चलो भाई एक को बंदे को तो सज़ा लगी है, अल्लाह हमारी मदद करेगा आगे। फिर हम खामोश रह गए। फिर मैंने शादी की, मैंने जिसके साथ मैंने शादी की है उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। पसंद की 2016 में की, तो उन्होंने फ़ौरन मेरे ससुराल को पकड़ के फ़ौरन उनको मुतमीन करके उन्होंने मेरे ऊपर एक चपट दिया कि ये जैसे सिंध में रिवाज कारोकारी का इल्ज़ाम है, कारोकारी का इल्ज़ाम लगा के हमें, मेरे वालिद को कहा कि बैठ कर बात करते हैं। मेरे वालिद ने कहा ठीक है भाई हम करते हैं आपके साथ बात, ज़्यादती ना करो, हम जिस तरह आप बोलेंगे उस तरह करेंगे। लेकिन उधर का वडेरो अली बख्श है, वडेरो नूर मोहम्मद भुट्टो है, उन्होंने फ़ैसला किया। बात तो हमारी तरफ से भी बंदे 1-2 बैठे और फ़ैसला उनकी तरफ से भी बंदे बैठे थे। तो उन्होंने कहा भाई 5 लाख भी दो और ये जिसके साथ मैंने शादी की है ये लड़की भी वापस करो, और एक मेरा भाई जो कत्ल हो गया है उसकी बेटी भी दो, तो आप इधर रह सकते हो और आपका बेटा रह सकता है। अगर ये बात नहीं मानोगे तो ना आप रह सकते हो ना आपका बेटा रह सकता है, इधर नज़र आया तो हम कत्ल कर देंगे। तो वालिद ने मुझे बताया, मैं तो वहाँ नहीं मौजूद था, लेकिन वालिद ने मुझे बताया कि ये मसला है। मैंने बोला मैं अपनी वाइफ को
वापस नहीं कर सकता, मैंने उसके साथ निकाह कर लिया है, बाकी जो भी जायज़ डिमांड है वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने इनकार, कोई भी बात और मानी। उन्होंने वहाँ बोला ये फ़ैसला मैंने किया है, इस फैसले से हम मुकरेंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने जवाब दिया, मैंने बोला कतर करना है उनको कर दे, जो कुछ करना है जो कर दे। तो अब्बू मेरे ने जवाब दिया, तो उन्होंने आकर मेरे अब्बू अम्मी के ऊपर हमला किया। मेरे घर थे, मेरे दुकान थे, मेरे दरख्त थे, खजूर के माल मवाशी सारा कुछ मेरे वालिद वालदा को तशद्दुद करके निकाल दिया, सारा कुछ तोड़ कर एक ईंट भी नहीं छोड़ी, ले गए। फिर मेरा वालिद थाने पे गया, लेकिन कोई हाल नहीं। मैं कराची था, मुझे कितना माली नुकसान किया आपका? तकरीबन सर मेरे हिसाब से 50 लाख। मेरे जो किराना के दुकान 3 थे, अगर मैं वहाँ खड़े खुड़े भी बेचता तो मैं कहता हूँ 30 से 40 लाख रुपए के वो दुकान खाली बिकते बग़ैर सामान के, ठीक है। मेरा तकरीबन 15-20 लाख रुपए के घर थे, जिसमें ईंटें थी, सारा सामान था, दरख्त था, और भी बहुत चीज़ें, क्या नहीं होता घर में, सामान था पूरा। मतलब आपका घर तबाह कर दिया? पूरा तबाह, एक ईंट भी नहीं छोड़ी। अगर कोई अफसर हमारी बात सुन रहा है तो जाकर इंक्वायरी करे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं 25-26 माह से यहाँ पाकिस्तान को बदनाम कर रहा हूँ। अगर ये भी एक गलत बात है ना, अगर झूठ फैलाओ तो पाकिस्तान को बदनाम कराओ तो दूसरे मुल्क तो हंसेंगे ना कि भाई हमारे मुल्क को इस तरह। लेकिन मैं अपनी हक बयान कर रहा हूँ। मेरी जितने हुकूमत के बंदे अगर मेरी उन तक आवाज़ पहुँच रही है तो खुदारा मेरी इंक्वायरी कराई जाए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर सज़ा दी जाए। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरे भाई के कातिलों को फिर से सज़ा दी जाए। जो मेरी बहन है अगर वो ज़िंदा है तो उसको वापस करवाया जाए। अगर वो कत्ल हो गई है तो उसके अगवाकार को गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाए। और तीसरी बात ये है, जो मेरा सामान नुकसान माल मवाशी लूटा गया है, चाहे मुझे होम सेक्रेटरी दे सिंध, चाहे मुझे उन वडेरों से ला के दे, हुकूमत की ज़िम्मेदारी। और चौथी बात है कि मेरी फैमिली और मुझे तहफ़्फ़ुज़, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि हम आखिर ज़िंदगी छुप छुप कर कब तक जिएंगे। हमारी तो यही बात है। अभी 26 माह से यहाँ एहतजाज कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे दोस्तों को भी मैंने कहा है कि आ जाओ सोशल मीडिया तो हमारे पास आता ही नहीं है। सीधी बात, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है। हम गए हैं, जियो वालों के पास गए हैं, समा वालों के पास गए हैं, दफ्तरों में, उनको कहते हैं, वो कहते हैं सिंध का मामला है, सिंध में चले जाओ। मैंने बोला भाई सिंध वालों ने तो हमें निकाल दिया है, वहाँ तो जा ही नहीं सकते, खौफ के हमारे यहाँ छुपे मसले हल होते तो यहाँ क्यों आते, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो अभी सिर्फ जब 22 जून पे एक डेट दी हुई है सोशल मीडिया के दोस्तों को, शायद वो मिलकर, जिस तरह आप आ गए, अल्लाह आपको खुश रखे, इंशाल्लाह आप 22 तारीख पे भी आओगे तो इंशाल्लाह कोशिश है कि सारे मिलकर एक आवाज़ बनेंगे। हो सकता है उस आवाज़ में हमारी कोई मौजूदा अदालत सुन ले या आर्मी चीफ सुन ले। बाकी हुक्मरानों में मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत मेरी मुलाकातें हुई हैं, कोशिश हुई हैं, झूठे वादे हुए, अमल नहीं हुआ। आगे कहते हैं सिंध हुकूमत है, इनको कहते हैं ये है, तो हम किधर जाए? मैं अपने वालिद वालदा को लेकर किधर जाऊँ? हमारे माली हालात आप देखो, मैं किस तरह गुजारा कर रहा हूँ। यकीन मानो मेरी सोशल मीडिया पे कुछ दोस्त सपोर्ट करते हैं। अभी 3 माह से मैं काम नहीं कर रहा हूँ कोरोना में। हम इधर बीमार हो रहे हैं, खुदा की कसम मेरी वाइफ बीमार पड़ी है। हम बारी बारी बीमार होते हैं, कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, कभी मेरी बीवी बीमार हो जाती है, कभी मेरा वालिद बीमार हो जाता है। जाहिर बात है, आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर नीचे सोओगे मच्छरों में, गर्मियों में, गंदगी में, तो बीमार ही होगा बंदा। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सही, ठीक है। मैं तो इस पर यही बात करूंगा कि ये हमारे मुल्क में ये जो ज़ालिमाना फ्यूडल निज़ाम है, इसके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि अमेरिका में एक बंदे के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो पूरी की पूरी आवाम उठ के आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे मुल्क में जैसे आपकी मिसाल है, या इस तरह के बेशुमार लोग और भी होंगे सिंध के अंदर जो कि यहाँ आने की सकत भी नहीं रखते और उनकी आवाज़ उधर ही दब जाती है। उनको वो तो अब अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी बंदे ने जैसे आपने जुर्रत की है, बहादुरी का सबूत दी है, तो इस तरह इनकी बहादुरी को हमें हौसला अफजाई करने के लिए इनका जो 22 जून को इनका जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है कि इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करें, तो हमें मिल के उस दिन आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और मजमूई तौर पे जैसे कि तरक्की याफ्ता अक़वाम अपने जुल्म के ख़िलाफ़ उठती हैं, हमें भी यहाँ पे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और इसी सिलसिले में हमारी एक ये छोटी सी कोशिश थी कि हम ये 3 को जो है दोस्त मिल के आ गए, लेकिन हम ख़ुद भी कोशिश करेंगे कि मज़ीद दोस्तों को लाएँ 22 जून को, और बाकी ताकि इस आवाज़ में एक ही जैसे एक जंजीर होती है उसमें ताने जुड़ते जाते हैं, तो इसी तरह हम मिल के आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये भी दोस्त हमारे साथ बिल्कुल बात कर सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आप भाइयों की मोहब्बत। मैं सोच रहा था ना, अगर इस लाइफ को मैं अपने पेज पे, मसला तो ये हमारे मुल्क में कानून नाम की तो कुछ चीज़ है नहीं।
कानून की बात करें, अगर ये हमारे सिंधी भाई हैं तो हमारी वफाक हुकूमत ये कहती है कि बात मैं यही कहूँगा, खुदा की कसम ये सिंधी पंजाबी सराइकी ये ना हो जाओ, एक जिंदा कौम हो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर किसी के साथ भी ज्यादती हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो या पठान हो, उसके साथ खड़े हो जाओ। छोड़ो ये, छोड़ो इसको, चाहे हिंदू भी हो ना, अगर उसके साथ भी ज्यादती हो ना, जो मैंने यहाँ सीखा है उसके साथ खड़े हो जाओ। हमारा मुल्क भी इसी बुनियाद पर बना था ना, चाहे सिंधी पंजाबी, हमारा नारा भी यही है, हम सब एक कौम है। अगर एक कौम है तो एक कानून क्यों नहीं है हम सब के लिए? बस यही तो बात है, कमज़ोर के लिए अलग कानून है और ताकतवर के लिए अलग कानून है। बिल्कुल। अब ये इस तरह है कि सिंधियों को भाइयों को यहाँ आना पड़ता है वफाक में, और वफाक की हुकूमत कहती है कि हमारा मामला नहीं है, हम इसको हल नहीं कर सकते। तो ये तो मजाक हो गया ना कि अगर एक वफाक की हुकूमत एक हुकूमत में है, वो उठ के जो चाहे करना चाहे कर सकती है। अगर बिलावल भुट्टो को कोई इमरान खान कहता है कि ये 18वीं तरमीन है, कहता है ठीक है, अगर हम 18वीं तरमीन है तो मैं क्या उस तरमीन से नहीं हूँ, सिंध से नहीं हूँ? बिलावल भुट्टो मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनते? उसका एक राइट्स बनता है। मैं 2 बार अपनी बीवी को और ख़ुद को यहाँ गले में बैनर डाल के पैदल गया हूँ। यहाँ 1-1.5 घंटे का एफेट में उसका घर है, यकीन मानो वहाँ जाते हैं तो उसके सिक्योरिटी इंचार्ज कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब इधर नहीं है, वो चले गए, लाहौर हैं, कराची हैं, लाड़काना हैं। भाई हम उसके हल्के के हैं, सुनने का उसका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन नहीं सुन रहे। इमरान खान साहब के पास गए हैं तो उधर कोई नहीं है, पुलिस नीचे रोक लेती है, कहता है खान साहब नहीं मिलता। मुझे मैं आप तो बस हमारे मुल्क में कानून नाम की तो ये चीज़ है कि कुछ भी नहीं है। कोई भी आए हमें उठा के ले जाए और वो हम पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दे तो हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक कि हमारी कोई बड़ी जान पहचान ना हो, कोई बड़ा ओहदेदार ना हो, कोई बड़ा सियासतदान हमें जानने वाला ना हो, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी आप साहब के और 18वीं तरमीम पे भी कहना चाहूँगा कि जब अपने इन चोर लटे जितने भी हमारे हुक्मरान हैं सूबाई, जब इन्होंने अपनी ताकत के लिए तो जितने वसाइल लेने होते हैं वो तो जमा कर लेते हैं, लेकिन उसकी असल मुंतकली जो आवाम तक होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पा रही। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है या आपकी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इन सब में बिल्कुल सूबाई हुकूमतें फ़ेल हैं। तो 18वीं तरमीम का जो मलबा है उसका फ़ायदा तो वही अशराफिया उठा रही है और गरीब पिस रहे हैं। इसमें इधर कोई कानून नहीं है, कमज़ोर के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एक बहादुर लड़के हो, अल्लाह आप तो को खुश रखे, एक अपना वक्त देकर। आजकल पता है क्या है कि कोई किसी के लिए नहीं निकलता, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कोई किसी के ना। मुख्तसर हैं इंसान, ऐसे नहीं है, हैं दुनिया में पड़े हैं, लेकिन इस मुल्क में इंसाफ और राइट्स लेना बहुत एक मुश्किल है। जितने दोस्त देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, जितने दोस्त साथी, उनसे आज मेरी गुजारिश है। ये दोस्त इस्लामाबाद से हैं और ये हमारे लिए आए हैं और इन्होंने कहा है कि हम इंशाअल्लाह 22 जून पे आएंगे। और आप दोस्त जितने देख रहे हो, खुदा रहा आप भी घरों से निकलें, हमारे हकूक़ के लिए घरों से निकलें। हम अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठे हैं। मैं इन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, खुदा की कसम कोई मैं ये नहीं खुशामद नहीं कर रहा हूँ, इनमें एक इंसानियत है ना, मुझे ये जानते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू जानकर ये हमारे पास आए हैं। और इंशाअल्लाह ये इनके दोस्त हैं, ये यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लड़के हैं जिन्होंने एक जज्बा दिखाया है और ये इस्लामाबाद में इस टाइम F61 इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठे हैं। इंशाअल्लाह आप दोस्त भी ज़रूर इस्लामाबाद के हो या पिंडी के हो या पाकिस्तान का कहीं भी हिस्सा हो, अगर दिल सच्ची हो ना तो आदमी पहुंचने में देर नहीं लगता। अगर मैं आपका मिसालन किसी का भाई होता तो भाई भाई के लिए ज़रूर आता है, किसी का बाप होता मिसाला तो आता, लेकिन मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ सिर्फ इंसाफ के लिए। शायद पाकिस्तान की कौम जिस तरह आप जागे हो, शायद और भी जागे, और आप भी इन भाइयों से, देखने वालों से फिर से अपील करें कि शायद ये आपका जज्बा देखकर, आप भाइयों का जज्बा देखकर बात करें। जी, मैं बस यही कहूँगा कि आपको उठना चाहिए, अपने आप का एक तरक्की याफ्ता कौम अपनी पढ़ाई का सबूत देना चाहिए। ये जो कौमें आजकल हम कहते हैं कि हम पढ़ाई में तरक्की का अमल आपके अमल से यानी आपकी पढ़ाई आपके अमल से शो होती है। जी बिल्कुल। ये जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के स्टूडेंट इस्लामाबाद में बैठे हैं, लाहौर में, इर्द गिर्द के इलाकों में जो बैठे हैं, और अभी लॉकडाउन के दिन हैं, आपके मज़ीद काम भी नहीं है, तो हम मज़ीद इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में आएँ और गरीबों के साथ इंसाफ का मामला करें। और ये मेरे भाई पिछले 26 महीनों से इधर बैठे हैं। अगर आपका अपना कोई बेटा, आपका अपना बाप, या फ़र्ज़ करें आपका कोई भी चचाज़ाद इधर बैठा होता तो क्या आप बर्दाश्त करते? इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमें ख़ुद उठना पड़ेगा। ये मिसाल अभी रिसेंट मिसाल है अमेरिका की,
कि वहाँ ब्लैक्स के लिए कितने लोग हज़ारों की तादाद में, किसी का ज़ाती फ़ायदा नहीं था उससे, सफ़ेद कोले या सफ़ेद और काले के उन्होंने इम्तियाज़ नहीं किया। को कत्ल करने से पूरी दुनिया इधर से इधर हो गई है। हमारी कौम में अगर पाकिस्तान में कोई 1 से 50 बंदा भी कत्ल हो जाता है ना, यकीन मानो हमारे हुक्मरानों को जूं भी नहीं रेंगती, क्योंकि हमारे यहाँ एक बयान चलता है टेलीविजन में और दूसरे दिन वो बात खत्म हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ हज़ारों मिसालें, इधर मॉडल टाउन में बंदे मर जाते हैं, कराची में इधर बच्चियों को कत्ल कर दिया था बंदे को, वो कौन सा वाकया हुआ था बहुत बड़ा, सानिया बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सारी कौम खामोश हो गई। अभी APS का वो जो आप बच्चों वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपने पूरी सुनी गुलाम रसूल भुट्टो की दर्द की दास्तान। 2010 से शुरू हुई है, लेकिन ये हाल है कि वहाँ ज़िंदगी की भी कोई ज़मानत नहीं है कि लोग वहाँ जाकर वहाँ से अपना केस लड़ सकें, कोई एहतजाज कर सकें। कोई यकीन ही नहीं है कि कब हमला हो जाए, कब आप मारे जा चुके हैं, कब आपकी आवाज़ तो दब ही जाएगी डेफिनेटली जब आप मारे जाएं। तो प्लीज़ 22 जून को आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है, यहाँ आएँ, सिर्फ इंसानियत के लिए आ जाएं। किसी और कोई एथनिसिटी की मैं आपको नहीं कहूँगा कि उसके लिए आएँ, सिर्फ इंसानियत के लिए आ जाएं और इनकी आवाज़ उठाने में हमारी सबकी मदद करें। आप जो भी मदद कर सकते हैं, माली मदद कर सकते हैं वो करें, आप ये पोस्ट शेयर कर सकते हैं वो करें, आप अगर यहाँ आकर प्रोटेस्ट में हमारा साथ दे सकते हैं तो वो ज़रूर करें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हमेशा कोशिश करें इंसाफ के लिए, जद्दोजहद करें। हम भी आए हैं, आप भी आएँ। थैंक यू।